हम पूरा कल उतरती कला में रहे। सतयुग से लेकर धीरे 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 उतरते उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। अभी इस एक जन्म में हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हैं। सीढ़ी उतरना सहज है, चढ़ाई मुश्किल है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। परंतु बाबा के ज्ञान और योग से हम एक जन्म या आधा जन्म या जो अभी नए नए आए हैं, सिर्फ 5-10 वर्ष में हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण जीवन पुरुषार्थी जीवन है, देवता जन्म प्रारब्ध का जन्म है। तो ब्राह्मण जीवन जन्म देवता जन्म से भी श्रेष्ठ है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। और कई तो दूर से ही डर जाते हैं, कहते हैं ब्रह्मा कुमारी बनना, रोज सवेरे सवेरे 3:30-4 बजे उठना, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। तो इसलिए डर कर बनते ही नहीं बेके। और कई थोड़ा वर्ष चलते चलते थक जाते, छोड़ देते। और जैसे आज की मुरली में था ना, माया भी कम नहीं है, वो भी बहुत बलवान है और अपनी ओर खींचती है। तो कई माया की ओर खींचकर पढ़ाई छोड़ देते। तो बाबा कहते थे पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना, बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना, लक्ष्य रखना है, माया जीत जगत जीत बनना ही है, बाप समान बनना ही है। तो जब लक्ष्य ऊंचा है, लक्षण भी ऐसे धारण करने हैं। कई नियम मर्यादाएं संयम आदि का पालन करना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे क्या क्या हमें पालन करना है। पहले अमृत वेले याद की यात्रा। अमृत वेले के शांत और पवित्र वातावरण में 4 बजे के अंदर उठकर 4 से 4:45 बजे तक याद की यात्रा का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। दूसरा, प्रातः नियमित क्लास करना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कभी भी ज्ञान की मुरली
मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली ही तुम्हारी पढ़ाई है, मुरली ही तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए श्रेष्ठ मत है। मुरली ही आत्मा के लिए व बुद्धि के लिए भोजन व खुराक है तथा मुरली ही सर्व समस्याओं का समाधान है। इसलिए सवेरे स्नान आदि कर स्वच्छ हो, नियमित ज्ञान और योग की पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। तीसरा है ब्रह्मचर्य का पालन। देखो, सन्यासी है, गृहस्थ में रहकर ये नियम मर्यादाएं पालन नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? घर बार बीवी बच्चों को छोड़ चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते ये सब पालन करो। तो ब्रह्मचर्य व्रत बुद्धि को शुद्ध बनाता है और योग युक्त बनने में बहुत मदद करता है, क्योंकि जितना ज्ञान है योग और जितनी पवित्रता है योग ठीक है। अब पुरुषोत्तम संगम युग पर मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क में सदा पवित्र रहो। सिर्फ शारीरिक रीति से नहीं, पर मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क में पवित्र रहो और योगी बनो। चौथा है अन्न की शुद्धि, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। योग युक्त के हाथ का बना हुआ सात्विक शाकाहारी शुद्ध भोजन स्वीकार करना है और खाते समय शांत में शिव बाबा की याद में रहना है। कोई भी नशीले पदार्थ, मिसाल के तौर पर शराब, तंबाकू, सिगरेट आदि तमोगुणी पदार्थों का सेवन नहीं करना है। प्याज लहसुन भी नहीं। और जो हमारे नियम पालन करते हैं उसके ही हाथ का खाना। नेक्स्ट है संग दोष से दूर रहना, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। नित्य सत्य बाप का संग याद हो और योग युक्त ज्ञानी तो आत्माओं के संग से ही ऊंच बनेंगे। ब्राह्मणों का संग हो, बाबा का संग, मुरली हो। नेक्स्ट है देवी गुणों की धारणा। अभी हम वस्त्र अलंकार से अपना श्रृंगार नहीं करते। हमारा सच्चा श्रृंगार है दैवी गुण।
ये दैवी गुणों की धारणा ही सच्चा धर्म है। नेक्स्ट है ईश्वरी सेवा। यही ब्राह्मणों का दिव्य और श्रेष्ठ कर्तव्य है। हमारा धंधा ही ये है, औरों को आप समान बनाना। तो सेवा करेंगे, ज्ञान देंगे, बाबा का संदेश देंगे, तो वो भी सतयुग में आने लायक बनेंगे। नेक्स्ट है सारे दिन का पोता मेल चेक करना। यही पहला उन्नति का साधन है। शाम को या रात को सोने के पहले अपना चार्ट देखना है कि आज सारे दिन में हमने ज्ञान का मनन मंथन कितना किया है, योग हमारा कैसा रहा, कौन सी सेवा की, कितनों को सुख दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया, आदि आदि। तो रात को चेक करके फिर दूसरे दिन के लिए प्लान बनाना है कि आज तो हमारे से ये भूल हो गई, कल ना हो। नेक्स्ट है कोई भी आत्मा को मन वचन कर्म से क्रोधवश हो दुख न देना है न लेना है। जिनका नाजुक स्वभाव होता है ना, वो जल्दी दुख ले लेते हैं। तो न दुख देना है, क्योंकि क्रोधवश, लोभवश, कोई भी विकारवश क्या होगा, हम औरों को दुख दे सकते हैं। अहंकार है तो दूसरों का अपमान करेंगे। क्रोध है तो अपने से जो अंडर काम करते हैं उनसे जल्दी गुस्सा करेंगे। तुमको कितनी बारी कहा ये नहीं करो, क्यों किया? अपने को हम कहते हैं कई बार कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, अपने को चमाट नहीं मारते हैं, पर दूसरे को, खास बच्चों को चमाट मार लेंगे। तो इसलिए ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध कोई भी भूल हो जाए तो स्वयं ही बाप दादा व निमित्त बनी हुई बड़ी बहनों को प्रायश्चित पत्र लिखकर भेजे तो विक्रम का खाता हल्का हो जाएगा और वो भूल फिर से रिपीट नहीं होंगी, जिसमें स्वयं का ही कल्याण है। आज भी बाबा ने इस पर बताया कि बच्चों को सच्चाई सफाई रखनी है। भूल करके यदि छिपाएंगे तो पाप बढ़ता जाएगा और धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। परंतु बता देने से क्या होंगे, हल्के हो जाएंगे। हल्के है, याद रहेंगे बाबा की और बाबा से शक्ति मिलेंगी।
तो और बाबा को या अपनी बड़ी बहनों को बताने से फिर भूल रिपीट नहीं होंगी और स्वयं का भी कल्याण। नेक्स्ट है मधुबन तथा सेवा केंद्र इंचार्ज ब्राह्मणी को अधिकार है कि कोई भी विकारवश अशांति फैलाने वाले, क्योंकि कई है गुस्सा करते हैं, क्लास के दूसरे भाई बहनों से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो उसको मधुबन तथा सेवा केंद्र में आने से मना कर सकते हैं। टीचर मना कर सकती है। नेक्स्ट है मधुबन तथा जोन इंचार्ज की स्वीकृति बिना कोई भी भाई सेंटर पर नहीं रह सकते। बहनों को समर्पित करते हैं, ज्यादातर भाइयों को नहीं रहने देते हैं सेंटरों पर। परंतु यदि कोई सेंटर बड़ा है, रिट्रीट सेंटर है, ज्यादा कर्मयोग है, तो जैसे मधुबन में हम देखते हैं ज्यादातर भाई लोग हैं। पांडव भवन कहते हैं, भाई ज्यादा है पांडव। कोई भी लिटरेचर आदि छपाना है तो जोन इंचार्ज से पास करके छपवाना है, तथा हर ईश्वरीय कार्य निमित्त बनी हुई सेवाधारी बहनों की राय से करने में ही कल्याण समाया हुआ है और सफलता भी है। नेक्स्ट है सेंटर पर आने वाले भाई बहन आत्म उन्नति के लिए ही ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई के लिए आते हैं। सेंटर पर सिर्फ पढ़ाई के लिए हम जाते हैं, अतः सेंटर पर कोई स्थूल पैसे आदि की लेन देन वहाँ धंधे की बातें नहीं करनी है। विशेष आपस में धंधा नहीं करना है, लेन देन नहीं करनी। क्योंकि किसी को लोन देते हैं, यदि वो वापस जल्दी नहीं देते हैं अपनी शर्त अनुसार, तो क्या होता है, उसको देखते ही ख्याल आता है इसने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया। और कई है इसलिए ज्ञान छोड़ के चले भी गए हैं। नेक्स्ट है कोई भी सेंटर का विद्यार्थी कोई अन्य शहर के सेवा केंद्र पर जाते हैं तो अपने टीचर से स्वीकृति पत्र जरूर ले जाएं, जिसमें स्पष्ट परिचय आदि लिखा हो, जो उस केंद्र की टीचर इंचार्ज को पूरी पहचान मिल सके, जिससे वह उसी प्रकार से उस पर ध्यान दे सके। नेक्स्ट है अपने दिल की बात व अपनी भूल आदि बड़ी बहन व जोन इंचार्ज बहनों को ही सुनानी है, ना कि छोटी बहनों को।
जो हमें राय दे, शक्ति दे, ऐसी बड़ी बहनों को ही सुनानी है। जैसे जितनी बड़ी बीमारी, बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट है, ईश्वरीय जीवन का आधार ज्ञान और योग है। इसलिए कभी भी बहनों की आपसी अंत लेने व छोटी बहनों के दिल का हाल लेने की कोशिश नहीं करनी है। सदा यही समझो कि हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम पढ़ाई से है और उसमें ही हमारी कमाई है। इधर उधर की बातों में नहीं जाना है कि ये क्या है, वो क्या है, इससे क्या है, वो क्या है। नेक्स्ट है, हर एक अपने को सेवादारी समझ औरों को आगे रखे तो आपस में भाइयों का सदा स्नेह बना रहेगा। नहीं तो हर एक अपने को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं सदा अपने को निमित्त समझ, पहले आपका पाठ पक्का रखो। नेक्स्ट है, मधुबन से हो जाने के बाद अपना मनसा वाचा कर्मणा का चार्ट व समाचार मधुबन में मास में एक बार जरूर लिखना चाहिए। नेक्स्ट है, संपूर्ण पवित्रता अर्थात मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति सदा पवित्र रहे, ये पूरा ध्यान रखना है। कभी भी एक छोटी भूल हो तो अपने को आप ही दंड देना चाहिए। जैसी भूल वैसा दंड। क्या क्या कर सकते हैं, कभी मौन रखना है, कब 3-4 घंटा योग में बैठना है, आदि आदि। हर मास का पहला सोमवार पूर्ण रूप से मौन रखना है, क्योंकि जब कोरोना की महामारी बीमारी चल रही थी तो जा तो नहीं सकते थे सेंटर पर, और भी कहाँ आना जाना बंद हो गया था। तो कई लोगों ने अपनी योग भट्ठी रखी, सेंटरों से भट्ठी का आयोजन किया गया था। और आजकल तो इंटरनेट से क्लास या भट्ठी भी करते हैं, कमेंट्री स्लाइड शो आदि आदि दिखाते हैं। तो कईयों ने अपना नियम बनाया कि हमें हफ्ते में इतना घंटा योग करना है, इस मास में इतना घंटा योग करना है, आदि आदि। नेक्स्ट है, प्रदर्शनी सम्मेलन मेले आदि की सेवा में अपनी मनसा वाचा तथा स्थिति पर पूरा ध्यान रखना है। योग युक्त हो सर्विस करने में ही सफलता है। दोनों काम साथ में, सेवा भी करो योग भी करो। ऐसे नहीं सेवा करते योग भूल जाए।
नेक्स्ट है झंडा लहराने का अलौकिक कार्य अपने ब्राह्मणों के हस्तों से ही कराना है, क्योंकि नया गीता पाठशाला सेंटर घर का उद्घाटन के समय क्या होता है, शिव बाबा का झंडा लहराते हैं, तो वीआईपी को बुलाने के बजाय ब्राह्मणों को। नेक्स्ट है त्याग और वैराग्य वृत्ति जरूरी है, क्योंकि जितना पुरानी दुनिया से वैराग्य है, त्याग करना सहज होता है, और जितना त्याग है तो क्या है, तपस्या सहज हो जाती। नेक्स्ट है बाप दादा तथा बड़ी बहनों के साथ दिल की सच्चाई सफाई होनी चाहिए। इससे सद्गुरु से कृपा के पात्र बन सकते हैं तथा वो भूल फिर से नहीं होंगी। नेक्स्ट है जैसे मधुबन व सेंटर पर अपनी फुल ड्रेस में रहते हैं, वैसे ही घर में भी फुल ड्रेस में रहना ठीक है, तो किसी की भी वृत्ति दृष्टि आपके तरफ नहीं जाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों आदि किसी पर भी हाथ नहीं चलाना चाहिए, और गुस्से में आकर किसी को भी कटु वचन या वह गाली आदि नहीं देनी चाहिए। ये सब ज्ञान के विरुद्ध है। इससे बच्चों आदि पर अच्छा असर नहीं पड़ता। हम तो ऊंचे ते ऊंच बाप के रॉयल बच्चे हैं। रॉयल दो लोग को बाबा कहते हैं रॉयल चाल ये है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो, पीछे पछताना ना पड़े। और मारपीट करने से बच्चे नहीं सुधरते। जितना उनको प्यार देंगे तो प्यार से शिक्षा देने से वो चल पड़ेंगे। मैं जब लंदन में थी, हमारे पास एक कैरेबियन यूथ आया था पढ़ने के लिए, कोर्स करने आया। मैंने उसको पूछा भगवान में मानते हो? कहता है मैं हिंदू के भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा क्यों? कहा देखो राम है, हमेशा तीर कमान दिखाते हैं, हरण को मारने के लिए पीछे पड़ा है, और क्राइस्ट देखो कितना उसको दया है, प्यार है, जो बीमार भेड़ बकरी को कंधे पर ले जाता है। तो क्राइस्ट अच्छा या राम? मैंने कहा तुम प्रार्थना आदि करते हो? कहता है हाँ। और किसकी? कहा मैं यहाँ आ रहा था ना, मेरी माँ ने शंकर का चित्र दिया और कहा रोज इसके सामने दिया जलाना, बाद में अपने यूनिवर्सिटी में जाना।
और कहा हिंदू धर्म कैसा है। ब्राह्मणों को घर में बुलाते हैं भोजन करने, जब तक ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया बच्चों को भोजन नहीं करना। तो क्या है, माँ ने प्यार से जो चित्र दिया उसको रोज सामने रख पीछे क्लास में जाता था। तो ये है प्यार से। जैसे गांधी जी ने भी अपना अनुभव सुनाया कि उसकी माँ ने प्रॉमिस कराया पर स्त्री का मन नहीं करना है, तो विदेश में जाकर भी न मीट न शराब न पर स्त्री गमन, माँ की शिक्षा। दूसरा है कोशिश करके लौकिक कार्य व्यवहार में भी सदा अलौकिक सर्विस का ध्यान रखना हम ब्राह्मणों के लिए जरूरी है। बाबा कहते हैं जहाँ भी जाओ अपना रिंग है अपना बैज है पहन के जाओ, कोई पूछे तो ज्ञान देना शुरू करो, या कोई कहे कि आप भोजन क्यों नहीं करते हो, ज्ञान देना शुरू कर दो। तो लौकिक प्रसंग में भी सेवा के अर्थ जाओ, लौकिक प्रसंग के लिए नहीं। सदा याद रहे कि हम बाप दादा के मुखवंशावली ब्राह्मण, हमारा जन्म अलौकिक तो हमारे कर्म भी अलौकिक। हमें सदा अपने अलौकिक बाप को फॉलो करना है। नेक्स्ट है राजयोगी आत्माएं एक दो से अपने प्रति स्थूल सेवा नहीं ले तो अच्छा है। एक दो के शारीरिक संपर्क में आने से लौकिक संबंध का आकर्षण खींचता रहेगा, जो योग युक्त बनने में विघ्न रूप बन जाता है। क्योंकि यहाँ सेवा लेंगे तो भविष्य में सेवा देनी पड़ेगी। लास्ट में दिनचर्या कोशिश कर मधुबन जैसी बना सके तो बहुत अच्छा है। यही योग युक्त बनने का सहज साधन है। जहाँ भी हो मधुबन की दिनचर्या रखने से मधुबन भी याद रहेगा और मधुबन की जो प्राप्ति है वो भी याद रहेंगी और प्राप्ति होती रहेंगी। तो मधुबन जैसी दिनचर्या रखने से अपनी उन्नति होंगी और काफी मदद मिल सकती है। तो जितनी हमारी पढ़ाई ऊंची है, पढ़ाने वाला ऊंचा है और साकार ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एक एग्जाम्पल था। शिव बाबा को तो कहेंगे आप तो निराकार हो, आप तो परम धाम में रहते हैं, न मित्र है न संबंधी है, न उनको याद करना है न उनसे तौर निभाना है। और ममत्व क्यों होगा?
कोई मित्र संबंधी नहीं। लोभ क्यों होगा? न खाना है, न पीना है, न महल बनाने हैं, न बीवी है, न बच्चे हैं, तो आप तो सहज निर्विकारी बन सकते हो। हम तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तो अपने को गृहस्थी नहीं समझना है। बाबा कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो। बाल बच्चे हमारे नहीं हैं, बाबा के हैं। तो ट्रस्टी बनकर, निमित्त बनकर संभालो। मेरा नहीं समझो। मेरा समझने से मोह पड़ जाएगा। तो चाहे कोई भी है, माँ बाप बच्चे जो भी है, पति पत्नी, अलौकिक दृष्टि वृत्ति रखो तो पवित्र रहने में मदद मिलेंगी। नहीं तो एक न एक विकार आएगा, और एक विकार आएगा अनेकों को ले आएगा, एक गुण आएगा अनेक गुणों को ले आएगा। इसलिए ऐसे नहीं कहो ये तो थोड़ा गुस्सा आ गया, बहाने नहीं कि थोड़ा गुस्सा आ गया, कितना कहा नहीं करो नहीं करो फिर भी करते हैं, गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो ये बहानेबाजी नहीं। जैसे ईश्वरीय भाई बहन है, उनसे हम गुस्सा नहीं करते, कोई क्या भी है कैसा भी है गुस्सा नहीं करते। ऐसे अपना परिवार है, उसको भी अलौकिक दृष्टि वृत्ति से देखो तो पवित्र रहना सहज हो जाए। और जो नियम मर्यादाएं है तो कड़ी, परंतु कायदे में फायदा है। इसलिए नियम संयम मर्यादाएं सब रखनी ही है। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी ने हमें ब्राह्मण जीवन के नियम मर्यादाएं संयम पक्के कराए हैं। निश्चय ही ये नियम और संयम ही सफल ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जितना हम नियम संयम को पालन करते हैं, उतना ही ईश्वरीय मर्यादाओं की रक्षा करते हैं, उतना ही हम इस आध्यात्मिक जीवन के सुखों को अनुभव कर सकते हैं। तो दीदी जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। और सभी प्यार से ये अनुभव करेंगे कि दीदी ने जो नियम संयम सिखाए, हम उसको डबल अंडरलाइन करेंगे और उसमें पक्के रहेंगे। जो धारणाएं दीदी जी ने बताई एक एक करके उसका पूरा पूरा पालन करेंगे। ठीक है भाई, विश्वास दिलाएंगे सब? एक बार हाथ उठाओ। बहुत अच्छा दीदी जी, सब इन नियम संयम को पूरा ध्यान देंगे। तो दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। दीदी जी, मैं कुछ एक प्रश्न आपसे शेयर करना चाहूंगी। प्रश्न उत्तर से ज्ञान और अधिक स्पष्ट होता है। तो इन भाई बहनों के गृहस्थ जीवन को बुद्धि में रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन दीदी जी आपसे पूछूंगी, आप उसका उत्तर हमें बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न है दीदी जी, आपने चार्ट रखने के लिए हमें पक्का कराया कि ब्राह्मणों को अपना चार्ट लिखना चाहिए। तो ज्यादातर हम सबकी ये समस्या रहती है कि चार्ट लिखते तो है लेकिन थोड़े दिन में डिले हो जाते हैं, छूट जाता है। कोशिश करते हैं
हफ्ता लिखा, 10 दिन लिखा, कभी जनवरी मास है तो 1 मास भी लिखा, लेकिन फिर छूट जाता, भूल जाता। तो दीदी जी कोई ऐसी युक्ति बताओ कि लगातार हम अपने चार्ट को आगे बढ़ा सके। कितने हैं जो चार्ट लिखते हैं? दो चार्ट लिखते ही नहीं। चालू रखने की तो बात छोड़ो, पर लिखते ही नहीं है मेजॉरिटी। तो क्या है, और बहाना तो है, लाइफ बहुत बिजी है, और उसमें भी कई शहरों में ट्रैफिक इतना है जो काम पर आने जाने में ही 3-4 घंटा लग जाते हैं। जैसे बम्बई में हम थे तो लोग 9:30 से घर से निकलते थे, रात को 8-9 बजे आते थे, खाया पिया थके हुए, ओम शांति, सो गए। तो क्या है, लाइफ बिजी है। चलो बाबा कहते लिखो नहीं, कम से कम चेक तो करो ना कि आज सारे दिन में मैंने कितनों को दुख दिया, कितनों को सुख दिया, किसी से दुख तो नहीं लिया। आज मुरली पढ़ी, कौन सा पॉइंट मंथन किया, 4-5 पॉइंट तो जरूर लिखो, याद देखो कि हमने किया। और जब समझेंगे कि ये वैल्यूएबल चीज है, कई तो बाबा को ये भी कहते थे, बाबा याद कर, बैठकर याद करने का टाइम नहीं। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, खाने का टाइम मिला। तो जैसे भोजन जरूरी है, वैसे याद भी जरूरी है, मुरली भी जरूरी है, और अपने आप के अंतर्मुखी होके ऑनेस्टली चेक करना भी जरूरी है, तब उन्नति होंगे। नहीं तो जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, सुना, खुश हुआ, ओम शांति, फिर आगे कुछ नहीं। तो ऐसे ना हो कि हम आए, क्लास में मुरली सुनी और घर जाके अपने काम धंधे में बिजी हो गए। तो इसलिए जितना अपने में दृढ़ता होंगे उतना हम आगे बढ़ सकेंगे। टाइम निकालना है तो निकल जाता है। हम सभी भट्टी में हैं, ये एक बहुत अच्छी दीदी जी की प्रेरणा है। कल सूरज भाई जी भी कहते थे 4-5 ऐसी बातें जरूर पक्की करके जाना है। तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट होगी कि हम बाबा के घर ये दृढ़ संकल्प करें, दीदी जी सामने बैठे हैं, कि हम अपना चार्ट जरूर लिखेंगे और उसको ऐसे पक्का कर ले कि चलो लिखना छूट भी गया तो दीदी जी ने जैसे कहा चेकिंग तो अपनी जरूर करेंगे, अंतर्मुखी होकर रात्रि को स्व चेकिंग को बहुत पक्का करेंगे। तो ये हम सब को भट्टी से अपना मजबूत फाउंडेशन बनाना है। दीदी जी दूसरा प्रश्न है वो खान पान की धारणा से संबंधित है। जैसे आपने कहा कि योगी आत्माओं के हाथ का, पवित्र आत्मा के हाथ का ही भोजन खाना है, इसको लेकर भी गृहस्थ में बहुत बार समस्याएं होती है। कोई अकेले चलते हैं, प्याज लहसुन बिना का भोजन खाना है, तो इसमें भी कभी कभी हमें बहुत समस्या आती है। तो कोई उपाय बताए जो ये जो अन्न शुद्धि का बाबा का नियम है
उसको हम दृढ़ता पूर्वक पालन कर सकें। माताओं के लिए तो सहज, क्यों? खुद खाना पकाती, चलो अपने लिए निकाल के छौंक लगाकर प्याज लहसुन जो भी डालना है डाल सकते हैं। यहाँ तो प्याज लहसुन की ही बात है, विदेश में तो कई बार घर वाले कहते हैं मीट बनाना है और तुमको ही बनाना है। घर में सर्वेंट है, काम करने वाले हैं, तो भी कहेंगे नहीं तुमको ही पकाना। फिर एक माता ने क्या किया, अपनी नौकरानी को ही ज्ञान दे दिया। खुद अपने लिए पका लेती थी, नौकरानी सब्जी वगैरह काट लेती थी और खुद अपने लिए पकाकर पति के लिए नौकरानी को दे देते थे। हमारे पास न्यूजीलैंड में एक बहन थी, पार्लियामेंट में काम करती थी एमपी के लिए। अभी उसको पार्टी अरेंज करनी होती थी, परंतु विदेश में एक बात सहज है कि आपको जो करना है फ्रीडम, तो वो भले औरों के लिए कुछ भी ऑर्डर करती थी, अपने लिए फ्रूट प्लेटर ऑर्डर करती थी, जिसमें वो लोग क्या करते हैं विदेश में, कोई हरा, कोई पीला, कोई लाल, कोई सफ़ेद, अलग अलग कलर के फल रखते हैं। तो उसके बाजू वाला कहता है तुम्हारी प्लेट तो बहुत अच्छी लगती है। और क्रिसमस की पार्टी होती थी, तो वो बहन सेंटर पर रहती थी, तो क्रिसमस की पार्टी में कहते हैं ब्रिंग योर ओन डिश, कि आपकी एक डिश बना के ले आओ, फिर सब मिलकर खाएंगे, जिसको जो पसंद है खाएंगे। तो वो क्या करती थी, सेंटर पर गुजराती माताएं मुठिया वगैरह बना देती थी, ले जाती थी, खुद वो ही खाती थी या फल ही खाती थी और जूस वगैरह पीती थी, चला लेती थी। और कई देशों में तो क्या है, काम पर अपना सब्जी रोटी या जो भी है खाना ले जाते हैं। तो भाई लोग हैं घर से रोटी सब्जी ले जाते, तो ऑफिस वाले सब कहते आज तुम क्या लाया हो, हमको भी दो। तो उनको भी सब्जी अच्छी लगती थी। तो क्या है कि जहाँ कभी कभी जाना होता है, हम कह सकते आज मेरा सोमवार है, आज मेरा मंगलवार है, आज मेरा बुधवार है, एक टाइम है। बारिश के सीजन में हमारी लौकिक माँ ज्ञान में नहीं थी, भक्ति में थी, तो सिर्फ बाजर का रोटला और मूंग सारा श्रावण मास बस वही खाना। तो क्या है कि इंडिया में डिफिकल्ट भी है, और माँ बाप के घर जाएंगे कहेंगे सारी जिंदगी तो हमारे हाथ का खाया, अभी क्या है तुम ब्राह्मण बन गई और हम अछूत है क्या। तो इसलिए इंडिया में तो जैसे मेहमान आया माना कुछ न कुछ खिलाना जरूर है। तो थोड़ा युक्ति युक्त और शक्ति से चलना पड़ता है, क्योंकि मैं ज्ञान में आई
मैं 62 में आई। हमारे परिवार से कोई नहीं आते थे, पर हमारे परिवार वाले अच्छे थे, कहा तुमको जो करना है करो। मैं विदेश से जब भारत में आती थी तो घर में एक दिन जाती थी तो मेरे पिताजी 40 फैमिली मेंबर को बुलाते थे, सबको खिलाते पिलाते थे, और मैं जाकर सिर्फ दूध या छाछ या दही और ऐसा कुछ फल ले लेती थी। और वो अच्छे थे तो कहते थे तुमको जो करना है करो। दीदी जी ने युक्ति युक्त चलना है, ये बहुत सुंदर पक्का किया। शक्तिशाली रहना है, हमें अपनी धारणा को, अन्न शुद्धि को तो पक्का ही रखना पड़े हर हाल में, लेकिन युक्ति निकालना है कुछ न कुछ। युक्ति से ही हम अपनी धारणाओं को मजबूत कर सकते हैं, ऐसे दीदी जी ने बताया। और देखो, अगर विदेशों में रहकर के भी ये संभव है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दीदी जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया कि पार्लियामेंट में काम करते हैं, फिर भी अगर वो बाबा की मर्यादाओं का पालन कर सकते हैं, फ्रूट प्लेट से ही अपनी पार्टी भी कर सकते हैं, तो जब विदेश में किया जा सकता है तो हमारे लिए भी वो असंभव तो नहीं है। सिर्फ हमारा दृढ़ संकल्प, शक्तिशाली स्थिति और दीदी ने जो बताया युक्ति, इसे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हर हाल में हमें अपना शुद्ध भोजन, बाबा की मर्यादा प्रमाण चलना ही है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। दीदी जी, एक प्रश्न और है। जैसे हम लौकिक परिवार में रहते हैं, एक माताओं की विशेष दिली इच्छा होती है कि मेरा पति भी ज्ञान सुने, मेरे परिवार वाले भी सब चल जाए, लेकिन फिर भी वो इतना नहीं चलते, नहीं सुनते, तो उनको सहयोगी बना ले, इसकी कोई एक दो युक्ति बताए दीदी जी। हम अपनी रीत से ज्ञान देने की कोशिश करें। कई माताएं क्या करती है कि सिटिंग रूम पर, टेबल पर अपना ज्ञानामृत मैगजीन आदि रख देती है, तो घर वाले जब टाइम मिलता है सामने बैठे हैं पढ़ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं भू भू करते रहो। ऐसे भी नहीं, वो कहे अभी तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रखो ना, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसे इंसल्ट भी नहीं करवाना, परंतु कुछ न कुछ औरों को देते रहो। और इंडिया में एक बात है अच्छी कि माँ आती है तो देखो कितने बच्चे आए हैं, वो भी सेंटर पर चले जाते हैं माँ के कारण, जब तक बच्चे हैं तब तक। हाँ, मैं नायरोबी पहली बार गई, 40 बच्चे थे, उसमें थे 2-4 चलते हैं अभी, ओम शांति। बड़े हुए संग दोष में आ गए, चले गए। तो इसलिए कोशिश करो बच्चों को, क्योंकि दादी योग में बैठती है तो कभी कभी पोतरे पोतरियां भी बैठ जाते हैं योग में, दादी के पीछे पीछे। जिससे प्यार होता है वो जो करता है बच्चे भी करते हैं। तो बचपन से उनको ज्ञान दो, फिर चले न चले वो तो उनका भाग्य है, परंतु बच्चों को तो बचपन से ज्ञान दो, अच्छी अच्छी स्टोरी बताओ। विदेश में तो हम बच्चों का विशेष क्लास रखते हैं,
और सैटरडे संडे छुट्टियों में यहाँ भी देखो मई मास में रिट्रीट होती है बच्चों की, तो छुट्टियों के दिन में खास बच्चों का क्लास रखते हैं और उनको शिक्षा देते हैं। अच्छा, सारा हफ्ता जो योग में बैठे हैं वो अपने रोज का रोज स्टार देते जाओ, तो हफ्ते के बाद चार्ट देते हैं कि मैंने क्लास किया, मैंने योग किया, मैंने किसी से लड़ा झगड़ा नहीं, ऐसे ऐसे बच्चों के क्लास करते हैं। तो बच्चे कुछ न कुछ चल पड़ते। और पति भी हमने देखा है, जहाँ माता मजबूत रहती है, मार खा खा के भी पवित्र रहती है, ज्ञान योग करती रहती है, धीरे धीरे पति भी आ जाता है या पत्नी भी आ जाती है। हमारे पास एक पति था, बहुत रेगुलर स्टूडेंट था, पर पत्नी ज्ञान में नहीं। 5 बच्चे थे पर पत्नी नहीं। उसने आपघात करने का कोशिश किया, रेलवे की पटड़ी पर जाकर सो गई, केरोसिन डाल के अपने को जलाने की कोशिश की, परंतु कुछ साल के बाद वो भी ज्ञान में चल पड़ी। तो जितना हम मजबूत रहते हैं, लड़ना झगड़ना पड़ता है, हिम्मत चाहिए और प्यार से शांति से अपने से चलते रहे। और कई बार हमारी धारणा से खुश होकर घर वाले आ जाते, कहते तुम वहां जाके शांत हो गई है, चलो मैं भी चलता। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। कितनी सुंदर युक्ति मिली है। हमारी स्वस्थिति, हमारा शांति का स्वरूप, प्रेम का व्यवहार सबको साथ ले ही लेगा। तो आदरणीय दीदी जी ने हमें बहुत सुंदर नियम, संयम और बहुत सुंदर उत्तर द्वारा मार्गदर्शन किया। हम दीदी जी का बहुत बहुत दिल से दुआएं देते हुए धन्यवाद करते हैं। दीदी जी को बहुत बहुत हार्दिक थैंक यू कहते हैं और बहुत दुआएं देते हैं यज्ञ की ऐसी वरिष्ठ आत्माओं के लिए। अब हम बाबा की याद में बैठेंगे। भर ना भूले ओ
हमको लक्ष्य